जब उनके प्राण निकले तो सारी चेतना हार्ट से बाहर निकली। उसने कहा कि मैं ऐसे खींच के मुझे, और जैसे ही मैंने देखा तो मेरे साथ 2 काले काले साए मुझे दिखने लगे और उन्होंने मेरे साथ खींच रहे हैं, मेरे शरीर से मेरे प्राणों को ऐसे खींच के ऊपर निकाल के लेकर जा रहे हैं। कि आप डिनाई नहीं कर सकते, आप ये मत कहो कि यमराज नहीं है, ये मत कहो कि स्वर्ग नरक नहीं है, सब यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस एस्ट्रल बॉडी जो हमारी जो सोल है, उससे हमारी जो कनेक्टिविटी है वो एक सिल्वर कॉर्ड के थ्रू रहती है। अच्छा। तो जब ये सोल पूरी तरह शरीर को छोड़ देती है तो सिल्वर कॉर्ड कट जाती है। ओके। बिना सिल्वर कॉर्ड कटे अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं तो ये सोल कहीं भी जाए, इसको एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे या कभी सुनने को मिला होगा जिन्होंने, कहते हैं ना, मौत को छूकर वापस आ गए या मौत को देखकर वापस आ गए। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं इन्हें। तो आज इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे कि वो कैसे होते हैं। जो इंसान खुद मौत को देखकर छूकर वापस आया है, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संजीव जी। वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू। संजीव जी, आपके पास तो खैर आपका तो काम ही लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उन्हें समझना है। तो मेरा एक थोड़ी सी, कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी है। लोग जानना चाहते हैं कि जो इंसान मौत को छूकर वापस आता है या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। आपके पास कई लोग आए होंगे, तो हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि वो एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। क्या ऐसा होता भी है, मतलब कोई इंसान कहते हैं ना टच करके आ गए, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है ऐसा, क्योंकि ऐसा अनेक बार बहुत सी चीज़ें नेचर के द्वारा की जाती हैं, प्रकृति के द्वारा ऐसी की जाती हैं। अब इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों पे अभी तो नहीं जा रहा, लेकिन उनके थ्रू नेचर कोई मैसेज देना चाहती थी, फॉर एग्जांपल, ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा। या किसी के जीवन को पूरा ट्रांसफॉर्म ही करना था, ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, ऐसा होता है। कई लोग आते हैं तो बिल्कुल चेंज हो चेंज जाते हो हैं। जाते हैं, क्योंकि वो जो देख कर आ रहे हैं वो रियलिटी कुछ और है। ओके। अभी तक वो बहुत मटेरियलिस्टिक थे। एक वेबसाइट है neardeath.com करके। अच्छा। इस पर पूरी वेबसाइट है, लोगों ने अपने पूरी वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस को उस पर डाला हुआ है। अच्छा। neardeath.org है शायद, नॉट ओके। कॉम। तो ORG है, उसमें लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस डाले हुए हैं। एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, मतलब बहुत ऐसे लोगों का होता है ऐसा? बहुत बहुत सारे अलग अलग ओके। पूरे वर्ल्ड से लोगों ने डाले हुए हैं। ओके। मेरे साथ जो 2-4 बातें हुई हैं, मैं उनको थोड़ा इलेबोरेट करके थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसमें जो स्पेशली जो ये वाली बात है ना, ये वाली जाने वाली, एक व्यक्ति का मेरे बहुत अच्छे से याद है कि ये हमारे गुरुजी से जुड़े हुए थे, मेरे परमहंस गुरुदेव जी से जुड़े हुए थे। मैंने इनके बारे में देखा कि ये हमारे गुरुजी के पास जब ये गए ना, तो इन्होंने खुद ही अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं जब गया तो मतलब मेरी वाइफ जो है वो हमारे गुरुजी को, उनकी वाइफ जो है गुरुजी को मानती थी और वो खुद नहीं कभी मानते थे। तो जब एक बार उन्होंने बताया कि वाइफ अंदर जो है वो अपनी आरती पूजा, सुबह का टाइम थी, वो अपने भगवान की जो भी पूजा कर रही थी, और इनको हार्ट अटैक आया उस समय में। ओके। तो इन्होंने कहा कि वो इतना इंटेंस था हार्ट अटैक, इतना कि मेरे मुंह से वो चीख तक भी पूरी नहीं निकल पाई। और उतनी देर में मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा और पकड़ा, और मैं धड़ाम से जाके ऐसे मैं गिर गया। मेरा इतनी हालत थी कि मतलब आवाज़ भी नहीं मैं दे पाया, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई। तो इंस्टेंट कुछ रहा होगा जो भी था। तो इसने कहा कि जब मैं वो कर रहा था, तो अंदर वो जो मेरी वाइफ थी, वो कुछ हमारी एक आरती में कुछ लाइन आती है ऐसे कि भवसागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो, ऐसे हम अपने गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, हम भी करते हैं। तो उसमें वो बोला जा रहा था। अब इसके मन में और तो कुछ था नहीं आसपास में, सारी सिर्फ एक वो लाइन उसको कुछ सुन रही थी, उसके दिमाग में गूंज रही थी, भाई ये भी कुछ कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अफसोस है, जब उसको एकदम से शरीर छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो वो जब प्राण निकलते हैं ना पूरे शरीर के अंदर से, पूरी चेतना इकट्ठी होकर उस पॉइंट पर आ जाती है शरीर में, जिससे आपकी मतलब जिस पॉइंट पर आप सारा जीवन जिए हो। ओके। तो जैसे 7 चक्र हैं, अब जिस चक्र पे उसकी करंट पोजीशन होती है सोल की, उसी चक्र पे पूरी चेतना इकट्ठी हो जाती है। अब जैसे मोस्टली जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, उनकी सारी चेतना हार्ट पे इकट्ठी हो जाएगी, तो वो हार्ट अटैक से जाएंगे। अच्छा। ऐसे ही जो नीचे के चक्र हैं, रूट चक्र, अब उसकी मतलब जो अगर किसी की चेतना सारा जीवन वो उन्हीं चीज़ों में ही जिया है, अब कहना नहीं चाहिए, बहुत बुरा लगता है कहना कि मतलब पोटी या सुसु के जरिए उनकी जान निकलती है जब जाते हैं, तो लास्ट में बहुत लोगों का अनुभव होगा, मैं आई एम श्योर कि
लोगों ने देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा कि हाँ ऐसा होता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस अभी वहीं पर ही थी। ओके। जो कि बहुत दुखद है, मतलब बहुत बहुत बुरी बात है कि तुम्हारे जीवन, तुम्हें इंसान का जीवन दिया गया और तुम्हें जीने के इतने सारे मतलब आयाम थे, इतने डायमेंशन थे, और तुम अभी उसी लेवल से ऊपर नहीं उठ पाए। यानी 7 चक्र वाला ये शरीर दिया गया, अभी तुम रूट चक्र पे ही अटके, रूट या सैक्रल पे ही अटके रहे। फिर उसके बाद मणिपुर चक्र है जहाँ पैसे के ऊपर बात अटकती है। अच्छा। फिर इमोशंस है हार्ट पे, फिर उसके ऊपर थोड़ा थ्रॉट पे, मतलब ज्ञान चक्र पे। मरने के बाद जिनकी आंखें खुली रह जाती हैं, मतलब ये थ्रॉट से गए, या मुंह खुला रह जाता है ऐसे। और फिर जब थर्ड आई से जाते हैं प्राण, तो फिर आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं ऐसे। और बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो होते हैं जिनके यहाँ से प्राण निकलते हैं, और जब यहाँ से प्राण निकलते हैं तो वो जो कॉन्शियसनेस जाते हैं वो कभी लौट के नहीं आती। वो मुक्ति होती है। तो उसकी खोपड़ी चटक जाती है। अच्छा। उसकी खोपड़ी में एक एक्चुअली क्रैक आता है। तो लोग एक्चुअली इस चीज़ को मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए कि काश ऐसा हुआ हो। हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा भी, शायद आपको ही पता हो, कि वो कपाल क्रिया, जिसे वो डंडे से मारा जाता है। तो ये होता है कि भाई काश मेरे इन परिजन के साथ भी ऐसा हुआ होता कि उनके प्राण यहाँ से निकले होते। वो इसी बात का परिचायक होते हैं। अब इनके साथ जब ये घटना घटी जो मैं बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब उनके प्राण निकले तो सारी चेतना हार्ट से बाहर निकली। उसने कहा कि मैं ऐसे खींच के मुझे, और जैसे ही मैंने देखा तो मेरे साथ 2 काले काले साए मुझे दिखने लगे, और उन्होंने मेरे साथ खींच रहे हैं, मेरे शरीर से मेरे प्राणों को ऐसे खींच के ऊपर निकाल के लेके जा रहे हैं। मैं बार बार शरीर में घुसने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन उन्होंने खींच के मुझे बाहर निकाला और पकड़ के ले चले। रास्ते में उन्होंने बहुत मारा, मतलब ही टोल्ड, उसने आने जो बताया, उसने कहा कि बहुत मारा उन्होंने, रास्ते में खूब मारते हुए लेकर जा रहे थे। तो जब मेरे को लास्ट में, जब एक टाइम के बाद उन्होंने मुझे लेकर गए, तो वहाँ पर एक मतलब काले भैंसे टाइप का जैसा वो दिखाया ना। अब सुना हुआ था, अब जैसे भी, हालांकि मैंने, मेरे अलग अलग अनुभव हैं उसमें कि धर्मराज के जो रूप हैं हमेशा वो काले भैंसे वाला नहीं होता। मैंने अन्य लोगों के, हमने खुद भी जाकर देखा है, क्योंकि एस्ट्रल ट्रेवल के जरिए भी हम उस अनुभव को देख सकते हैं। अच्छा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके हम तो एस्ट्रल ट्रेवल टू यमलोक हमने करके देखा है। अभी रिसेंट ही हमने वो क्लास करवाई थी, तो एक मेरी ही नहीं, उसमें कम से कम 10-12 लोगों के और भी एक्सपीरियंसेस हैं। हमारी रिकॉर्डिंग है कि लोग हम गए कि हमने अलग अलग जाके देखा कि कैसे जाया जाता है उस लेवल पर। तो उसका हमने जो एक्सपीरियंस उसमें डाला हुआ है, अभी उसको डिटेल में तो जाने का समय नहीं है, लेकिन वैसे बता देता हूँ। उसमें हम क्या हुआ कि अब इसने जो कहा कि मैंने देखा कि मेरा वहाँ पर जाके रखा गया, मुझे उस काले से आदमी के सामने, जिसको यमराज हम कह रहे हैं, तो उन्होंने उसको कुछ भाई निर्देश दिए कि इसको नरकों में डालना पड़ेगा या ऐसे करके कुछ बोला। और फाइनली जब उसको नरकों में डाला गया, मतलब एक जैसे ऐसे वो कुंभी नरक का टाइप का उन्होंने बोला कि नरकों में डाला गया, तो उसमें ये था कि जब उनको डाला गया तो उन्होंने फील किया कि उनका पूरा शरीर जल रहा है, तप रहा है, और जैसे उनको आग में डाला गया और गर्म तेल के कढ़ाई टाइप का उनको बताया कि ऐसा मुझे डाला गया, और पूरा शरीर जो है वो जल रहा था। अब जब वो जल रहा था तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने, मतलब उनके अंदर से वो जो उन्होंने बात सुनी हुई थी अपने गुरुजी के बारे में, कि वो जो उन्होंने लाइन बोली थी, भवसागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरुजी को याद किया, ये लाइन मेरे मुंह से निकली। जब मुझे तड़पाया गया तो मुझे उसमें लाइन निकली, और जैसी ये लाइन मुझसे निकली तो मैंने देखा कि गुरुजी का एक दिव्य रूप वहाँ पर प्रकट हुआ। अच्छा, दिव्य रूप तो में विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं, हाँ उन्होंने, लेकिन फिर भी कुछ जब अंदर से आह निकली, तड़प निकली, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का दिव्य रूप वहाँ पर प्रकट हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं, चाहे तू मुझे मानता था या नहीं मानता था, पर तेरी वाइफ मानती थी। अच्छा। उसके पुण्य का कुछ फल भी तुझे प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए तू कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये कहकर मैं तुझे, तूने हमारे को बुलाया भी है। जब शरणागति का जो है ना वो इतनी बड़ी चीज़ है कि तुमने हमें कहा है कि हमें नहीं उभारो, तो हम तुम्हें निकाल रहे हैं। तो उनको बाँह पकड़ के खींचा उन्होंने बाहर, उसमें से खींचा, और जो गर्म तेल का कढ़ाई था उसमें उन्होंने अपना अंगूठा ऐसे करके डाल दिया। अच्छा। जिससे वो कढ़ाई शांत हो गई। फिर गुरुजी ने उस सोल को खींचा बाहर ला के, उसको बोला कि अब शुभ कर्म करना, तूने बहुत गलत कर्म किए हैं, अब तुम्हें भेज रहा हूँ, जब तक तुम्हारा बचा हुआ जीवन है, मतलब प्रत्येक दिन ये मान के चलना कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, मेरे मतलब हमारे प्रति डेडिकेशन के साथ करना, शुभ कर्म करना। तो ऐसा करके वो सोल को वापस उन्होंने डाल के, उसने कहा कि जब मैं कॉन्शियसनेस में लौटा, जब मुझे वो वापस लेकर आ रहे थे, यहाँ पर 4-5 घंटे बीत चुके थे और पूरा रोना पिटना घर पे मचा हुआ था। और ये पूरी घटना वहाँ पर जो घट के ये सारी कहानी होने के बाद जब मैं आया वापस,
क्योंकि वहाँ पर टाइम डायमेंशन का डिफरेंट है, ऐसा डिफरेंस है, ऐसा बोला जाता है। तो वहाँ पर एक घटना ऐसा लगा कि जैसे कई दिन बीत गए हों, लेकिन यहाँ जब उसको लाया गया तो ये 4 घंटे बीते थे। तो इस 4 घंटे में ओवरऑल ये उसके साथ उसके सोल को वापस 4 घंटे में वो बॉडी बिना सोल के थी? बिल्कुल सब बिना सोल के थी। तो लोगों के हिसाब से मर ही चुके थे। वो बाहर आई, उसकी वाइफ ने देखा होगा उसको, डुना पिटना, सब आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तो जब बैठे तो उनकी सोल जो वापस अंदर आई, तो फिर उसने ये सारी स्टोरी जो है ये बताई। और फिर ये सारी बातें उनको हमने रिकॉर्ड भी किया, मतलब ये वाली चीज़ें वो बंदा खुद बता रहा था, तो वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है कि कम से कम जो वो खुद बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ था, ये घटना ऐसे करके। तो ये जो इंसान जो नियर डेथ देखकर आते हैं, डेथ को टच करके वापस आते हैं छूकर, तो ये इनका जो लाइफ सर्कल होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, कितना मतलब अभी लंबे जीते हैं, या ऐसा होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही वापस आए थे बस? नहीं, ये तो खैर डिपेंड करता है, सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेट देखा है मैंने कि ये बंदे जो भी, जिन्होंने भी उस लेवल पर आके उस चीज़ को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस किया होता है ना, इनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। और तभी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक पर्पसफुली इनको भेजा गया है। कुछ ऐसे सैंपल एक तरीके से नेचर आपको वापस दे के बताते हैं कि ऐसा होता है, वो पर्पसफुली भेजा जाता है कि आप डिनाई नहीं कर सकते। आप ये मत कहो कि यमराज नहीं है, ये मत कहो कि स्वर्ग नरक नहीं है, सब यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ हो रहा है वहाँ सब पर, कुछ है वहाँ है उसका छोटा मोटा सैंपल आपको दिखाया जाता है बार बार दुनिया में आपका एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ओके तो अभी आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस करते हैं हीलिंग की और ये सब चीज़ों की, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी बॉडी की सोल, एक तो हो गया कि सोल बिल्कुल परमानेंटली चली गई, एक कुछ समय के लिए वो सोल ट्रैवल करने जाती है, किसी पर्पस के लिए जाती है या नहीं? जैसे इसी को एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। इसमें मैंने पहले भी शायद कभी बोला हो इस टॉपिक पे। नॉर्मली इसका हम कोर्स भी कराते हैं एस्ट्रल ट्रैवल का, मतलब हम बॉडी को कोई भी कर सकता है ये कोर्स, कोई भी कर सकता है। हाँ, थोड़ी तैयारी लगती है उसमें। क्या होता है कि देखो, सोल जब शरीर को छोड़कर जा रही है, उसके 2 कारण है कि शरीर की एनर्जी और सोल की एनर्जी में डिफरेंस है। एक तो नेचुरली होता है जिस समय जब डेथ होती है, जैसे उस आत्मा की एनर्जी किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गई शरीर के साथ। जैसे एक तो व्यक्ति जब डे बाय डे बूढ़ा होकर मरता है, जैसे तो डे बाय डे उसकी प्राण ऊर्जा कमज़ोर होती चली जाती है, कमज़ोर होती है। जैसे बॉडी का मान लो प्राण ऊर्जा 100 लेवल पर थी, और व्यक्ति की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होती अब वो 20 रहेगी, 30 रहेगी, जहाँ उसके बाद बॉडी उसको सहन नहीं कर सकता दोनों को, फिर उसे रिजेक्ट कर देता है। तो एक सिल्वर कोड जैसी चीज़ होती है। इसका कंसेप्ट हमारे यहाँ पर सदा से है कि हमारी नाभि से, इस फिजिकल बॉडी से, उस एस्ट्रल बॉडी जो हमारी जो सोल है, उससे हमारी जो कनेक्टिविटी है वो एक सिल्वर कॉर्ड के थ्रू रहती है। अच्छा। तो जब ये सोल पूरी तरह शरीर को छोड़ देते तो सिल्वर कॉर्ड कट जाती है। बिना सिल्वर कॉर्ड कटे अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं तो ये सोल कहीं भी जाए, इसको एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। अच्छा। कि बिना सिल्वर कॉर्ड भी कनेक्टेड है तो आप जहाँ भी जाओगे ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता रहता है, वापस आ जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल वापस आ जाते हो। तो एस्ट्रल ट्रैवल का इसको मैं कहूँ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर वर्ल्डली बेनिफिट्स क्या हैं इसके? स्पिरिचुअल बेनिफिट, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपनी आइडेंटिटी को समझ पाते हो। दूसरा, आपको डेथ का फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा। कि अब आपको ये पक्का पता है कि आप एक सोल हो। अभी तक तुम थ्योरेटिकली जानते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके, कह देना आसान है, लेकिन ये जानना कि मैं मरता नहीं हूँ वास्तव में। तो आपने खुद को रियली उसमें जाना, उस फॉर्म में जाना कि आप मरे भी सही लेकिन मर के भी नहीं मरे। तो वो आइडेंटिटी को सिर्फ शब्दों में नहीं है, वो एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि आप उससे अलग होकर शरीर से अपने आप को देख पा रहे हो। तो वो एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन दूसरा जो बड़ा बेनिफिट ये भी है इसका कि जो आपको डेथ के बाद क्या होने वाला है, ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई कि आपकी आइडेंटिटी भी पता लग गई और आगे क्या होने वाला है। अब आपके लिए कोई बच्चों का खेल है ये, इसमें क्या बड़ी बात है, मरना है चलो, मतलब इज एज सिंपल एज दैट कि भाई ठीक है, शरीर से बाहर निकलना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आपको वो पूरी रियलिटी पता है। राइट। और दूसरी बात ये भी है कि आप बहुत सारी नई चीज़ों से परिचित हो पाते हो। जब मैंने शरीर से बाहर निकल के अब देखता हूँ, जैसे अब अभी ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं आसपास में, ये मतलब एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए ये ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं दिखेंगे। अच्छा। सिर्फ इनकी एनर्जी समझ में आती है कि ये एनर्जी है, ना ये दीवार है ना कुछ भी, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता, बस यू जस्ट गो अक्रॉस। अच्छा। आप सिर्फ इजीली ऐसे निकल जाते हो, ट्रांसपेरेंटली सब निकल के। लेकिन अब कहाँ जाना है
और उस समय क्या घटित होता है, उस समय आपको सारे ही लोग एस्ट्रल फॉर्म में नजर आते हैं। अच्छा। मैंने कई बार देखा है कि हमारे जैसे अभी मुझे तो खैर बाय ग्रेस ऑफ गॉड वैसे ही लोगों की एनर्जी समझ में आती है कि ये बंदा बैठा हुआ है, इसके आसपास का एनर्जी ऐसी है, ऑरा ऐसा है। मृत्यु के बाद तो ये बिल्कुल क्लियर कट दिखता है कि अन्य लोग भी जो जा रहे हैं, जिनकी यात्रा हो रही है, अच्छे लोग भी और बुरे भी, वो जो जिनकी डेथ हो रही है वो भी जा रहे हैं, आपको सोल्स दिखाई देती हैं कि ये सब जा रहे हैं। ये सब घटना एक अलग लेवल पर हो रही है। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि सोल 60 अटक जाती है, 40 जा पाती हैं, तो जो 60 कहीं ऐसा भी आपको, जैसे ऑफ कोर्स आपके पास थोड़ी बहुत शक्तियां हैं, जो थोड़ी आपके पास आत्मा को समझने की, उसके सोल ट्रेवल समझने की जो शक्तियां हैं, मैं जानना चाहूँगी कि वो जब कोई सोल जाती है तो आप जज कर लेते हैं कि ये अटक रही है या जा रही है? हाँ, ये तो पता लग ही जाता है कि अटक रही है कि जा रही है, मतलब कहाँ पर है वो तो पता लग ही जाता है कि अभी वो करंटली कहाँ पर है। अच्छा, मतलब वो गई है या नहीं गई, आप ही जान पाते हैं? ये पता लग जाता है कि कहाँ पर अटकी तो हुई है। ये आपको उसके लिए कुछ मतलब यू हैव टू उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है या फिर मैं देखो, अभी तो हम एंजल्स ही पूछते हैं। अच्छा। जैसे मैं भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो आंसर आ जाता है इसका क्लियर कट कि सोल अटकी हुई है इनकी, इसका आंसर आ जाता है। अच्छा। या चली गई है तो भी आंसर आ और जाता अटकी है तो क्यों अटकी है इसका भी पता चल जाता है? कभी कभी इसका भी आंसर एग्जैक्ट आ जाता है कि इसका अटैचमेंट ज़्यादा है या घर वालों के अटैचमेंट ज़्यादा है या इसका कोई काम पेंडिंग है या कहीं फंस गई है ये, मतलब ऐसा 3-4 कारण कई भी हो सकते हैं। अच्छा। ज़्यादातर ये अटैचमेंट ज़्यादा रहता है, सिर्फ अटैचमेंट की वजह से बहुत ही नहीं जा ज़्यादा पाती ह्यूज हैं। प्रॉब्लम ये है, ये वाली अटैचमेंट वाली। अच्छा। चीज़ों में मोह, घर में मोह, परिवार में मोह, बच्चों में मोह। मैं पोते का मुंह देख के जाऊंगी, अब पोते का मुंह देख, पोता भी हुआ नहीं, शादी भी अभी नहीं हुई है, अच्छा। मतलब अब कोई पॉसिबल कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब पोते का मुंह की वो देखने के मन में भाव रखा हुआ है, अब जब होगा 2-3-4 साल बाद जब भी होगा तब उसका मुंह देख के जाएंगे, नहीं तो नहीं जाती। अब वो अटकी पड़ी है वहाँ पर, जो कि बहुत डेंजरस है। एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कहीं ना कहीं। आप सामान्य चीज़ों के लिए इतनी ट्रेनिंग देते हैं, एक मृत्यु जैसा जो ऐसा निश्चित फैक्ट भी है, है, जो निश्चित ही है, होना निश्चित ही है, ही होना है, ही है, उसके लिए हम लोग उसके में कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई लेते समझ में नहीं है। बस एस्ट्रल ट्रैवल समझो एक ऐसी ही ट्रेनिंग है कि भाई थोड़ा उसके बारे में सोचो। मृत्यु अवश्यम भावी है। गरुड़ पुराण में हमारे बहुत अच्छे से इसकी डिटेल उल्लेख है कि आत्मा किस तरह से परेशान होती है, दुखी होती है, कैसे निकलती है। तो आसान नहीं, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, पर कोई पढ़े तो सब ना, वो बुला दिए गए हैं सारे। किसी ने भी, मैं पूछता हूँ यहाँ पे जो लोग हमारे दर्शक हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कितने लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ा है? चाहिए और पढ़िए। लोग डरते हैं सर, उस पुराण से लोग डरते हैं कि ये तो आफ्टर डेथ हाँ, पढ़ा तो आफ्टर जाता डेथ की बातें हैं। राम नाम सत्य लोगों को सुनना बुरा लगता है। भाई कम से कम एक फैक्ट है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। राम नाम सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। आप असत्य हो जाओगे एक दिन, नहीं करोगे तो एक दिन। तो ये कि इसको स्वीकार करना बनता है कहीं ना कहीं। तो अभी हम लोग एस्ट्रल ट्रेवल की बात करें तो फिर एनर्जीज की भी बात करें तो आपने कहीं ना कहीं क्या, अगर मैं पूछूं आपसे एक सवाल कि घर में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटी है, उसके लिए भी आप एस्ट्रल ट्रेवल हेल्प कर सकता है आपके लिए? ये पता चल जाता है कि एनर्जी तो वैसे भी पता चल जाती है, केवल एस्ट्रल ही नहीं। एस्ट्रल ट्रेवल से तो और भी बहुत हायर डायमेंशन की बातें हो सकती हैं, बहुत हायर डायमेंशन। अगर मैं कहूँ आप मतलब उसमें तो देवी देवताओं से कम्युनिकेट भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। देवी देवताओं से बात ये भी पॉसिबल है। उसमें मैंने कैलाश का कभी हम एक बार लोगों की जिक्र वीडियो किया है एक, आप देख सकते हैं, हमारी एक वीडियो है कैलाश यात्रा पे एस्ट्रल ट्रेवल की। हाँ, तो जब वो तो पॉसिबल है, मतलब वो तो हायर लेवल की बात हो गई, यानी ये भी पॉसिबल है। नॉर्मली क्यों करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल? हायर गाइडेंस लेने के लिए। इतनी डिवाइन सोल्स मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, और इतनी चीज़ें गाइडेंस देने के लिए हमें स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो मौजूद हैं। काश हम थोड़ा ऊपर उठ पाते तो हम कुछ और रियलिटी को भी जान पाते। मतलब ये एक फैक्ट है अपनी जगह पर। अब रही बात कि यहाँ की एनर्जी को चेक करें, एनर्जी यहाँ की तो वैसे भी चेक की जा सकती है कि कोई सोल अटकी पड़ी है या कुछ भी है, वो तो वैसे भी पता लग जाता है कि एनर्जी का लेवल क्या है। कैसे पता लगता है? मतलब वो आपकी प्रैक्टिस है? हाँ, वो प्रैक्टिस है। ओके। जो थोड़ा बहुत तो इसमें पेंडुलम डाउजिंग करके एक चीज़ होती है, पेंडुलम से भी पूछा जा सकता है कुछ बातें, और अन्य और भी बहुत सारी प्रोसेस होते हैं। तो ये सीखने वाली चीज़ें, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो मेरे पास है बाकी के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग भी सीख सकते हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा, सब कर सकते हैं। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस पे बात करी, एस्ट्रल ट्रैवल पे बात करी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस पे बात करी। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव जी। जी, थैंक यू सो मच।